नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे यहाँ बहुओं को दूध और मेवे नहीं दिए जाते हैं खाने को। जो हम खाते हैं वही तुमको भी खाना होगा बहू, सासू माँ कांति जी ने बहू रेनू से कहा। रेनू ये बात सुनकर चौंक गई, क्योंकि एक तो उसके घर में उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की गई थी, खास करके बच्चों, उसकी और उसके भाई के खाने को लेकर, और अब तो वो खुद कमाती थी तो खाने पीने की प्रतिबंध उसके लिए असहनीय थे। रेनू ने अपने पति प्रभात को सासू माँ वाली पूरी बात बताई। प्रभात ने भी अपनी मम्मी का समर्थन करते हुए कहा, हाँ यार, दूध तो बच्चे ही पीते हैं, अब बदलो अपनी खान पान की आदतें, हर्जी क्या है इसमें। रेनू समझ गई इस बात पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने सासू माँ के हिसाब से थोड़ा खान पान बदल लिया, लेकिन दिन भर ऑफिस का काम और कम पौष्टिक खाने की वजह से रेनू जल्दी जल्दी बीमार होने लगी थी। अब सासू माँ को एक नया ताना देने के लिए मिल गया था, बीमार ही रहती है हमारी बहू, पता नहीं कैसी लड़की मिल गई मेरे बेटे को। रेनू की बीमारी से ज़्यादा अब तानों से तकलीफ होने लगी थी। वो चिड़चिड़ी रहने लगी थी, बार बार पति प्रभात से उसकी बहस हो जाती थी। यहाँ ससुराल में सब लोगों को लगता या तो उसका बार बार बीमार होना एक ड्रामा है जिससे उसे घर के कामों से छुट्टी मिल जाए। जब किसी का मन परेशान हो तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ना, हर बीमारी का इलाज दवा नहीं होती है। इसी दशा को आज के समय में डिप्रेशन कहते हैं। रेनू भी शायद डिप्रेशन में जाने लगी थी। रेनू ने अपनी दीदी से इस बारे में बात की। उसने बताया कैसे उसे उसके ससुराल में छोटी छोटी बातों के लिए टोका जाता है। ये सब बातें उसे तनाव देती हैं, जिससे उसकी सेहत भी खराब हो रही है। और सबसे बड़ी बात, उसके पति और सासू माँ को उसकी बीमारी एक ड्रामा ही लगती है। रेनू की दीदी ने उससे कहा, देखो रेनू, तुमको जवाब देना सीखना ही होगा। कोई तुम्हें टोकता है तो टोकने दो, करो वही जो तुम्हें सही लगे। ज़्यादा तनाव होता है तो काम से ब्रेक लो, छुट्टी पर जाओ। कोई साथ में नहीं जाए तो खुद से ही अपना मन लगाना सीखो। दीदी की बातें सुनकर रेनू का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने अगले दिन दूध वाले से कहा, भैया कल से आधा किलो एक्स्ट्रा दूध दीजिएगा। रेनू ने अपने लिए मार्केट से हेल्दी स्नैक्स जैसे ड्राई फ्रूट्स लिए और सब सामान लेकर आई। रेनू ने अपने लिए अच्छा सा नाश्ता बनाया और खाने लगी। सासू माँ ने चौंक कर पूछा, किसके लिए इतना सामान आया है? मैंने बताया था ना, हमारे यहाँ की बहुएं। माँ जी, आपके घर में कभी किसी बहू ने नौकरी भी नहीं की ना। मैं कमाती हूँ तो अपना ख्याल कैसे रखना है मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। एक कड़क जवाब सुनकर सासू माँ सोचने लगी कि अब क्या जवाब दूँ। खैर, उन्होंने वहाँ से जाना ही सही समझा। धीरे धीरे रेनू ने अपने लिए बोलना शुरू किया और देखते देखते उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार आने लगा।